बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास और मुजरब वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा करेगा, हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, हर नेक दिली मुराद को पूरा करेगा, हर मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा हर मर्ज से आपको शिफा मिलेगी, दिल को कुव्वत मिलेगी, ताकत मिलेगी, जादू जन्नात के असरात से आप महफूज रहेंगे। इसके अलावा जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी खत्म होगी, जो लोग नजरे बद में मुब्तला हैं उन्हें नजरे बद से निजात मिलेगी, तमाम हासिदीन के हसद से महफूज रहेंगे और उनका खातिमा इंशाअल्लाह ईमान पर होगा। आज का अमल, आज का वजीफा जो मैं आपको बताऊंगी, इसके और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप बुरे हादसात से महफूज रहेंगे, परेशानियों से महफूज रहेंगे, अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको हर वो चीज अता करेगा जिसकी आपको जरूरत है, तलब है। हर जायज मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। जो लोग रिश्तों की वजह से परेशान हैं, चाहे वो बेटी का हो या बेटे का हो, वो लोग इस अमल को करें। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में उन्हें बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। जो लोग इस अमल को, इस वजीफे को पूरे यकीन, तवज्जो, आजिज़ी से करेंगे, अल्लाह की रहमत उन बंदों पर जरूर बरसेगी। इस अमल को, इस वजीफे को आप फुक्र फाका खत्म करने के लिए, घर में अमन और सुकून लाने के लिए, रिज़्क और दौलत में बरकत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, नौकरी हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं। और हर ला इलाज बीमारी का इलाज इस छोटी सी आयते मुबारका में है। आप इस अमल को, इस वजीफे को जिस तरीके से बताऊंगी उसी तरीके से अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इन तमाम फवाइद से मुस्तफीद होंगे जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। आज मैं आपको कुरानी आयत सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पढ़ने की फजीलत, वजीफा और ताकत बताऊंगी। सूरत यासीन शरीफ की छोटी सी आयत है और इसके पढ़ने के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम की फजीलत के बारे में। सामाईन, कुरान पाक में हर मुश्किल का हल है। कुरान पाक में अल्लाह का इरशाद है कि हम कुरान में वो चीज उतारते हैं जो शिफा और रहमत है ईमान वालों के लिए। सूरत यासीन की आयत सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम में बहुत ज्यादा राज पोशीदा हैं, बहुत ज्यादा फजाइल हैं। इस आयत मुबारका के हर किस्म के अमराज से शिफा का हल मौजूद है। इस आयत मुबारका में हर चीज का दिल होता है और कुरान का दिल सूरत यासीन है और सूरत यासीन का दिल ये एक छोटी सी आयत मुबारका है। आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी, जो वजीफा बताऊंगी, जिस तरीके से मैं बताऊंगी, अगर आप उसी तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इन तमाम फवाइद से मुस्तफीद होंगे जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। याद रखें, इस अमल को जो बंदा पूरे यकीन से करेगा, इंशाअल्लाह अगर वो सफर की हालत में है तो उसका सफर सही सलामत से वो कर पाएगा, रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर किसी पे जादू के असरात हैं तो जादू के असरात खत्म होंगे। मुलाजमत या कारोबार में रुकावट है, रुकावटें खत्म होंगी। बीमारियों से शिफा मिलेगी, हादसात से बचे रहेंगे। अल्लाह की रहमत की तरफ आप मतवज्जो होंगे। अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी। गुनाहों से आप महफूज रहेंगे। नेकी करने की तरफ आपका दिल माइल होगा। अगर इस अमल के साथ आप दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसके भी आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। छोटा सा अमल है लेकिन इसके फायदे बर्राकात
बहुत ही ज्यादा हैं। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, बहुत ही फजीलत वाली ये आयत मुबारका है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जो बंदा रोजाना की बुनियाद पे इस अमल को मामूल बना लेता है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं ये आप जानकर हैरान रह जाएंगे। कुछ मैंने फायदे आपके साथ शेयर कर दिए हैं, इसके अलावा भी आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे, बशर्त ये कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए। जिस बंदे का यकीन पक्का होगा, रब्बे करीम उसकी हर हाजत को पूरा करेगा, हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, हर नेक दिली मुराद को पूरा करेगा, सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी मिलेगी, अल्लाह की रहमत के साए तले रहेगा। इसके साथ साथ इस अमल के करने से आपके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे, आपकी आखिरत को भी बेहतर बना दिया जाएगा। इतनी ज्यादा फजीलत वाली आयत मुबारका है, हम लोगों को चाहिए कि इस आयत मुबारका को रोजाना 100 मरतबा पढ़ लें और इन तमाम फवाइद से मुस्तफीद हों जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जिजाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है। उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने रोजाना एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम को इस आयत मुबारका की पढ़नी है। जब आपका दिल चाहे पूरे दिन में आप इस वजीफे को कर सकते हैं, लेकिन एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम को आपने इस वजीफे की जरूर पढ़नी है। जो भी आपका मकसद है, आपकी हाजत है, उसे आपने अपने जहन में रखना है और वजीफे को आपने शुरू कर देना है। जो लोग बीमारी से निजात पाने के लिए इस वजीफे को कर रहे हैं, वो लोग पानी में दम करके फिर मरीज को पिलाएं। अगर खुद अपने लिए कर रहे हैं तो ये भी बेहतर है। जो लोग किसी मकसद में कामयाबी के लिए इस वजीफे को कर रहे हैं, वो किसी चीज पर भी इस वजीफे को करके वो चीज जानवरों को, चरिंद परिंद को डाल सकते हैं या सदकाए खैरात कर सकते हैं। करना आपने ये है कि एक तस्बीह सुबह आपने सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम का विर्द करना है। अव्वल और आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के बारगाह इलाही में दुआ करनी है। इसी तरीके से आपने एक तस्बीह नमाज इशा के बाद या सोने से पहले पढ़नी है और फिर अपने हाथों को उठा लेना है, बारगाह इलाही में रोना है, गिड़गिड़ाना है, आजिज़ी एख्तियार करनी है, नदामत के आंसू बहाने हैं, गुनाहों पे शर्मिंदा होना है और अल्लाह से मुआफी तलब करनी है। इसके अलावा जो भी आपकी हाजत है, ख्वाहिश है, वो अपने अल्लाह के सामने रखनी है। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से अल्लाह करीम आप पर अपनी रहमत भरी नजर करम जमाए रखेगा। याद रखें, ये वजीफा खुशकिस्मत लोग ही करेंगे और वही लोग करेंगे जिनको इस वजीफे की तौफीक होगी, और ये तौफीक भी अल्लाह की तरफ से होती है। जब अल्लाह की तरफ से बंदे को तौफीक होती है तो फिर बंदा हर मकसद में कामयाबी ही कामयाबी पा लेता है। याद रखें, हम अक्सर कहते हैं कि नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता। याद रखें, आपके दिल की बात नहीं, अल्लाह ही पसंद नहीं करता कि आप अल्लाह की बारगाह में सजदा करें। जब अल्लाह बंदे को तौफीक दे फिर ही बंदा नमाज पढ़ता है। तौफीक के अलावा बंदा कोई भी नेक काम नहीं कर सकता। आप कोशिश किया करें कि बस आप वुजू किया करें, वुजू में रहा करें। जो बंदा वुजू में रहेगा वो हर नेक काम करने की ख्वाहिश करेगा। जब बंदा वुजू कर लेता है फिर नमाज पढ़ने का दिल खुद बहुद ही करता है, नेकी की तरफ माइल होने के लिए फिर खुद ही दिल करता है। बस आप वुजू में रहा करें और अल्लाह का जिक्र और ज़कार किया करें। ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द किया करें। इस वजीफे को आप 21 दिन तक अगर मुसलसल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपकी हाजात को पूरा करेगा, दुआओं को कबूल करेगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं या 21 दिन तक मुसलसल करें। लेकिन आज 23 मुहर्रमुल हराम के दिन इस वजीफे को जो बंदा कर लेगा, अल्लाह के आगे हाथ फैला लेगा, अल्लाह करीम उसके हाली हाथों की लाज जरूर रखेगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक ये वजीफा मुझे और जिन लोगों को इसकी जरूरत है उन्हें करने की तौफीक अता फरमाए और सदके की नियत से दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक दे। पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आमीन।
ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔